बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जर्नल साइंस का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है फोर्सेस एंड मशीन्स। अच्छा, फोर्सेस किसको कहते हैं? फोर्स यानी कि जोर। कोई भी काम करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है और फिर वो वर्क परफॉर्म होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि डायरेक्ट फोर्स से हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं, तो फिर वो काम होता है। यानी कि हम मशीन के ज़रिए फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर वो वर्क होता है। अच्छा, तो मशीन्स सिंपल मशीन भी होती हैं, फिर एडवांस्ड मशीन होती हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी होती हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है इसमें हम जस्ट सिंपल मशीन्स पढ़ेंगे। अच्छा, फोर्स हमने पढ़ा कि फोर्स क्या है, कि एक जोर होता है जिसके ज़रिए हम अप्लाई करके कोई भी काम कर सकते हैं। फोर्स सिंपली एक एजेंट होता है, कोई भी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि फोर्स इज़ अ एजेंट जिसके ज़रिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, यानी कि आप जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, 2 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तो इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सिंपल मशीन्स बहुत सारी होती हैं, हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? पहली जो है सिंपल मशीन कौन सी है? व्हील एंड एक्सिल। व्हील एंड एक्सिल जो है एक सिंपल मशीन है। अच्छा, हम फोर्स अप्लाई करके व्हील एंड एक्सिल पे और फिर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। व्हील एंड एक्सिल किसको कहते हैं? ये एक सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सिल, जिसमें क्या क्या होता है? एक बहुत बड़ा व्हील होता है, यानी कि एक पहिए टाइप या गोल राउंड एक चीज़ होती है, और उसके साथ एक लंबी रॉड जैसी एक शेप होती है या चीज़ होती है रॉड जैसी, उसको कहा जाता है एक्सिल। जो गोल होती है बड़ी, उसको कहेंगे व्हील, और उसके साथ जो एक रॉड लगी होती है उसको हम कहते हैं एक्सिल। तो ये मशीन हो गई व्हील एंड एक्सिल। अच्छा, जब जो एक्सिल है हम इसको रोटेट करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा? व्हील भी रोटेट होगा और फिर हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा जो भी हम करना चाहते हैं। अच्छा, द टू पार्ट्स होते हैं व्हील में कौन कौन से? एक व्हील एंड एक्सिल। व्हील जो है गोल राउंड पार्ट, और एक्सिल जो है एक रॉड शेप जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको एक्सिल कहते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू टर्न और मूव अ लोड व्हेन इफर्ट इज अप्लाइड। इफर्ट यानी कि कोशिश, कोशिश को हम कहते हैं इफर्ट, लेकिन यहाँ पर हम इफर्ट किसको कहेंगे? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको कहेंगे इफर्ट, यानी कि अप्लाइड फोर्स। तो हम अपना फोर्स किस पे अप्लाई करेंगे? एक्सिल पे अप्लाई करेंगे। हम एक्सिल को मूव करते हैं तो उसके नतीजे में व्हील भी मूव करता है और फिर हमारा वर्क परफॉर्म होता है। अच्छा, जो सेंटर होता है इसका, जो व्हील का जो बिल्कुल बीच में सेंटर होता है, वहाँ पर क्या लगा होता है? एक्सिल लगा होता है। व्हील एंड एक्सिल किस लिए यूज होते हैं? दे कैन आल्सो हेल्प अस चेंज द साइज ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट आप किसी भी चीज़ की कराना चाहते हैं उस मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए व्हील एंड एक्सिल आप यूज करते हैं। अच्छा, इट अलोज अस टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट यूजिंग टू मच इफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश या बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से हमें व्हील एंड एक्सिल बचाता है। दिस कैन बी सीन इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन की आपकी चीज़ें होती हैं उनमें ये वाला मेथड, ये वाली सिंपल मशीन लगी होती है व्हील एंड एक्सिल, और इसके ज़रिए आप थोड़ा से थोड़ा फोर्स या थोड़ी से थोड़ी इफ़र्ट लगाकर आप अपना ट्रेवल जो है, अपनी जो मूवमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन है वो आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने बाईसाइकिल है। साइकिल जो है ये भी एक सिंपल मशीन है, इसके अंदर जो व्हील एंड एक्सिल दोनों लगे हुए हैं जिनके ज़रिए जो है साइकिल तेज़ी से मूव करती है। उसके बाद ये फिगर जो है एक पहिए की है, माना कि जो आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी जो पहले होती थी, अभी भी होती है लेकिन कम, जिसको टांगा कहा जाता है, या फिर गधे के पीछे जो गाड़ा होता है उसमें, या फिर फ्रूट या वेजिटेबल्स बेचने वाले जो लोग होते हैं वो भी एक किस्म की गाड़ी यूज़ करते हैं, और उसमें भी क्या लगे होते हैं? व्हील्स लगे होते हैं। तो वो भी इसी
जो प्रिंसिपल है इस पे अपना काम परफॉर्म करेंगे व्हील एंड एक्सिल पे। ये जो झूले होते हैं मेले में बहुत बड़े, तो ये भी व्हील एंड एक्सिल की एग्जांपल है सिंपल मशीन की। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी हमारी मशीन है ये है पुली। पुली जो है वो किस लिए यूज़ होती है? पुली सिंपल मशीन होती है और हैवी लोड्स रेज करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि जो ज़्यादा वज़न वाली चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए हम पुली यूज़ करते हैं। पुली जो है वो व्हील विच हैज़ अ ग्रूव, यानी कि किस किस चीज़ों पर पुली मुश्तमिल होती है? एक व्हील यानी कि पहिए की तरह एक चीज़ होती है लेकिन उसमें ग्रूव होता है, उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, ये आपके सामने जो व्हील है और जो अंदर मुड़ी हुई जो चीज़ होती है अंदर की तरफ, इसको ग्रूव कहा जाता है। तो व्हील होगा और उसमें क्या ग्रूव वाला व्हील होता है। उसके बाद अ बेल्ट और रोप, यानी कि या बेल्ट या फिर रस्सी होती है उसके साथ जो कि व्हील के ऊपर से गुजरती है। इन दो चीज़ों के साथ मिलकर क्या बनेगी? पुली बनेगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पुली, तो आप कहेंगे व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच हैज़ अ ग्रूव, यानी कि एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ग्रूव हो और उसके ऊपर से एक रोप, रस्सी या बेल्ट गुजरे, तो उसको आप कहेंगे पुली। और ये किसके लिए यूज़ होती है? हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये दो टाइप की होती हैं पुली, एक होती है फिक्स्ड पुली और दूसरी होती है मूवेबल। तो पहली फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली किसको कहते हैं? जो कि एक जगह पर फिक्स हो, एक फिक्स्ड पॉइंट ऊपर होगी उसके साथ ये फिक्स होगी, और जो एक साइड होती है रोप की, रस्सी की, उस पे आप इफर्ट अप्लाई करेंगे यानी कि खींचेंगे फोर्स लगा के, और दूसरी तरफ जो है लोड बंधा हुआ होता है इस पे, और फिर ये लोड जो है आप कैरी कर सकते हैं एक डिस्टेंस पे थोड़ा सा जोर लगा के। यानी कि जो पहले दौर में क्या होते थे, कुएं होते थे, तो उनमें से पानी निकालने के लिए ये पुली यूज की जाती थी। तो जो वजन है उसको हम क्या कहेंगे? लोड। फिजिक्स में या साइंस में जो वजन है उसको हम कहेंगे लोड। और फोर्स अप्लाई करके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठाने के लिए जो सिंपल मशीन होती है वो होती है पुली। पहले के दौर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था पानी निकालने के लिए कुएं में से। आज के दौर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि नीचे से सीमेंट हो गई या दूसरी चीज़ें मटेरियल, ईंटें हो गई, उठाने के लिए नीचे से ऊपर जो लेके जाते हैं, तो उनमें पुली का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कौन सी है? मूवेबल पुली। इसमें क्या होगा? जो पुली है ये फिक्स नहीं होगी एक जगह पर, ये मूव करेगी रोप पे, यानी कि जो रस्सी है इससे पे ये मूव करेगी ऊपर से नीचे। मूवेबल पुली ये जो है उससे ज़्यादा वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो कम वज़न होगा उसके लिए फिक्स्ड पुली यूज़ की जाती है आमतौर पे, और ज़्यादा वज़न के लिए आमतौर पे जो है वो यूज़ की जाती है कौन सी? मूवेबल पुली। अच्छा, ये आपके सामने जो फिक्स पुली थी, इसमें मूवेबल पुली में क्या होगा? इफ़र्ट हमें कम लगाना पड़ेगा, और जो फिक्स पुली थी उसमें इफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है मूवेबल पुली से। उसके बाद होती है डबल पुली, यानी कि एक साथ अगर आप दो पुली लगा दें तो उसको आप कहेंगे डबल पुली। अच्छा, इसके बाद जो हमारे सिंपल मशीन है उनको कहा जाता है गेयर। गेयर यूज़ होते हैं सभी मशीन्स में, गेयर यूज़ होते हैं जो मूवेबल मशीन होती हैं, जैसे कार या मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस हो गई, या ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इन सब में जो गेयर यूज़ होते हैं वो भी क्या है? सिंपल मशीन का एग्जाम्पल हैं गेयर्स। गेयर किसको कहते हैं? सिंपली एक गोल स्ट्रक्चर जो कि राउंडेड हो व्हील की तरह ही, लेकिन इसमें टीथ्स हों, मतलब कि ये दांतों की तरह स्ट्रक्चर्स हों चारों तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? गेयर कहा जाएगा। ये जो टीथ्स हैं इसके, इनको कॉग भी कहते हैं, COG कॉग। कॉग कहें या टीथ कहें, समझने के लिए आपकी मर्जी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज गेयर, तो आप कहेंगे इट इज़ अ सिंपल मशीन विच हैज़ अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर विथ टीथ, यानी कि जिसका एक व्हील पहिए की तरह स्ट्रक्चर हो गोल, और उसमें दांतों जैसे स्ट्रक्चर हो, जिनको कॉग कहा जाता है, तो उसको आप कहेंगे व्हील, गेयर। तो गेयर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? गेयर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? इंक्रीज फोर्स, यानी कि फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, या इंक्रीज स्पीड,
स्पीड को बढ़ाने के लिए या चेंज द डायरेक्शन। यानी कि 3 फंक्शंस के लिए गियर यूज होते हैं, फोर्स को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अच्छा, इफ द सेकंड व्हील इन अ पेयर ऑफ गियर्स हैज मोर टीथ देन द फर्स्ट वन, इट टर्न्स स्लोअर देन द फर्स्ट वन बट विथ मोर फोर्स। सी द फिगर एट राइट। यानी कि जो आपके सामने फिगर है इसको अगर आप देखेंगे तो जो ये पहला जो गियर है इसमें कितने 12 टीथ हैं, 12 जो है कॉग हैं, 12 दांत हैं, और जो दूसरा जो है इसमें 18 कॉग या 18 टीथ हैं। तो पहले में कम है और दूसरे में ज़्यादा है। तो अगर ऐसे टाइप का कोई गियर होगा यानी कि दूसरा जो गियर है वो ज़्यादा बड़ा होगा और पहला छोटा होगा, तो इस टाइप के गियर में क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फिर ये गियर यूज़ होते हैं ताकि फोर्स ज़्यादा लगे। और ये दूसरा जो है इंक्रीज स्पीड, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 गियर आपस में लगे होते हैं, पेयर होता है गियर्स का। इसमें क्या होगा, इसमें 1 इज लार्ज एंड हैज मोर टीथ देन द सेकेंड। यानी कि जो पहला होगा उसमें टीथ ज़्यादा होंगे दूसरे से, तो फिर वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है चेंज डायरेक्शन, यानी कि व्हील ये गियर जो हैं वो यूज़ होते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कैसे, जब 2 गियर आपस में मिलते हैं, द सेकेंड वन ऑलवेज टर्न्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो अगर पहले वाला व्हील बड़ा होगा और दूसरा जो है गियर या व्हील छोटा होगा, तो फिर इसके इस तरह क्लॉकवाइज घूमने से जो सेकंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फिर इससे हम गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो इफ द फर्स्ट वन टर्न्स क्लॉकवाइज, द सेकेंड वन मस्ट टर्न द एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर पहला क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये 3 फंक्शन थे आपके गियर्स के। सिंपली गियर क्या होते हैं, एक सिंपल मशीन होती है जो कि व्हील टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें कॉग्स या टीथ लगे होते हैं, और फिर इनके काम कौन कौन से होते हैं, इंक्रीज फोर्स, फोर्स को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना और डायरेक्शन को चेंज करना। इसके बाद आपकी जो सिंपल मशीन है वो है बाईसाइकिल। साइकिल आप सब ने देखी होगी। ये किसके लिए यूज़ होती है, ताकि आप ट्रेवल कर सकें। पहले दौर में ज़्यादा होती थी, अब जब के मोटरसाइकिल आ गई हैं तो इसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है। लेकिन फिर भी अगर साइकिल को आप यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये किस सिस्टम पे काम करती है, पुली वाले सिस्टम पे काम करती है। इसमें एक चेन लगी होती है और एक गोल बीच में लगी होती है, पुली टाइप की सिंपल मशीन। और फिर यहाँ क्या होते हैं, पेडल। अगर आप पेडल को चलाएंगे तो फिर बीच वाली जो पुली है ये मूव करेगी, इसके साथ चेन मूव करेगी, और फिर पीछे वाला जो व्हील एंड एक्सल टाइप की जो मशीन लगी हुई है ये घूमेगी, और फिर आपकी साइकिल जो है तेज चलेगी और आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाएंगे और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकेंगे। तो ये भी एक सिंपल मशीन होती है। ये आपके सामने समरी है पूरे लेक्चर की। तो सिंपल मशीन कौन कौन सी हमने पढ़ी, पहली पुली पढ़ी है, उसके बाद व्हील एंड एक्सिल, फिर गियर। ये 3 सिंपल मशीन पढ़ी हैं। पुली में क्या क्या होता है, स्मॉल ग्रूव व्हील होता है और एक रस्सी होती है रोप। 2 टाइप की होती है पुली, एक फिक्स पुली और दूसरी मूवेबल पुली होती है। काम क्या क्या होते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फिक्स्ड पुली, और दूसरी क्या है, टू डिक्रीज द इनपुट फोर्स रिक्वायर। ये मूवेबल पुली का काम है। अच्छा, उसके बाद जो है सिंपल मशीन में हमने व्हील एंड एक्सिल पढ़ी है, उसके बाद गियर पढ़े हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। टाइम की कमी की वजह से ये समरी है हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहे, ताकि एक वीडियो में पूरा लेक्चर हो सके। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आखिर में ये आपके सामने 5 MCQs हैं, बिल्कुल इजी हैं। आप इनको सॉल्व करना, समझ में ना आए या आप इनको सॉल्व ना कर सके तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।